अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जामे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। इस टाइम मैं मौजूद हूं गुलशन इकबाल पार्क में, जहां पे तलवार यूनियन अपने मजदूर दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टी करने जा रही है। ये अगर बताया जाए तो ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है इफ्तार पार्टी के हवाले से। आज की जो रात है 27वीं रात है, जो मुसलमानों का अकीदा है कि आज तक रात और लैलतुल कद्र कहा जाता है। आज के दिन भी इन्होंने इफ्तारी का एहतमाम किया और वसी पैमाने पर यह एहतमाम किया गया। मेरे साथ तारक जट साहब मौजूद हैं जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं तलवार यूनियन के। इनसे बात करते हैं आज की इफ्तारी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शराज भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा जो है हमारे मज़दूरों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। आपकी जनाब बड़ी मेहरबानी है। दूसरा ये जी बिल्कुल ये अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए पहले हमने अपने यूनियन के जितने हमारे सीनियर दोस्त हैं उनका डिसीज़न था कि हमने रेस कोर्स में इफ्तारी करवानी है। तो वो भी हमारा जितना अरेंजमेंट था उसके हिसाब से बहुत लोग गैर मुतवक्को जो हमें तवक्को नहीं थी इतने लोग आएंगे, तो हमारी तवक्को से ज़्यादा लोग आए। और इसके बाद फिर दोबारा हमने हमारे कुछ दोस्तों ने वो नहर पे उसने पिकनिक पॉइंट पे ये इफ्तारी का प्रोग्राम करवाया था, तो वो भी इतना अच्छा था आप यकीन करें कि वो जितनी हमारी तवक्को थी उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ के था। तो हमने तो ये सोचा था कि चलें ये थोड़े से रोज़े जो हैं सारे दोस्त अपने अपने घरों में करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे जो सीनियर सारे साथी हैं उन्होंने ये कहा नहीं, एक हम जो है गुलशन इकबाल पार्क में ये मेन लाहौर का सेंटर पॉइंट है, यहाँ हमारा इलेक्शन भी यहाँ पर ही होना है 26 तारीख को। तो इन्होंने कहा नहीं जी हम यहाँ पर इफ्तारी करवानी है। तो आज उस सिलसिले में माशाल्लाह आपके सामने है जी, पूरे लाहौर से ज़ौक़दार ज़ौक़ पूरे लाहौर से दोस्त आ रहे हैं। अल्लाह ताला ये हमारी सादत जो है वो कबूल फरमाए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा जैसा कि इफ्तारियों का जो एहतमाम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आज जो रात है लैलतुल कद्र की रात भी बोला जाता है, तो आज आप कोई ऐसा अपने मज़दूरों के लिए कोई ऐसी दुआ या उनके लिए, क्योंकि आने वाले चंद दिन बाद ईद भी होगी। देखें जी मैं ना एक बात, क्योंकि इस्लामी महीना है एज उसके हवाले से मैं एक बात करूँगा कि इंसान जो है ना वो मन की मैल को ख़त्म करने के लिए ना सबसे पहले मैं को ख़त्म करना चाहिए, और मैं को ख़त्म करने के लिए बंदे को आजिज़ जो है ना वो होना पड़ेगा। और आजिज़ यही है कि इंसान जो है वो अपनी हस्ती जो है वो बिल्कुल मिटा दे कि मैं क्या हूँ। इंसान जो है वो खाक है, खाक पर है और खाक पर ही जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता जी। ये थे मेरे साथ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तलवार यूनियन। आने वाला चंद दिन बाद इलेक्शन होने जा रहा है, जीत किसकी किस्मत में होगी अब ये तो वक्त बताएगा। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं जो इसी तलवार यूनियन के अहदेदार हैं, उनसे भी बात जारी है। जी मेरे साथ तलवार यूनियन के उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी राना सफदर साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। बड़ी मसरूफ़ है इनकी आज, क्योंकि इफ्तारी का एहतमाम यूनियन की तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इफ्तारी का हमने प्रोग्राम गुलशन इकबाल पार्क में बुलाया। जुल्फ़िकार लेबर लीग की वसासत से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अपने तमाम मुलाज़मों को दावत दी हमने कि आए हमारे साथ मिल के अपना जो है इफ्तारी करते हैं, ताकि यहाँ भी हमें खुशी मिले और आखिरत में भी हमें खुशी मिले। इफ्तारी का ये रमज़ान का महीना जाते हुए ये दिन है, जितना भी ये सवाब का काम हो जाए ये हमारे लिए आखिरत में भी और दुनियादारी में भी ये बेहतर होगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा 26 तारीख को यहीं इलेक्शन होने जा रहा है, उस दिन के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए आपके? इंशाल्लाह ताला डेट कन्फर्म है। इंतज़ामिया ने तमाम लेटर्स लिख दिए हैं, हमें भी लिस्टें मिल चुकी हैं, किसी किस्म के कोई बहाम नहीं है। और हमारे मुखालफिन अपना मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये रमज़ान मुबारक के सदक़े से इलेक्शन जो है उम्मीद है इंशाल्लाह 26 तारीख को ही होगा। अच्छा, कोई ऐसे अपने मज़दूरों के लिए चंद दिन बाद 3 से 4 दिन बाद ईद है, और अपने मज़दूरों के लिए कोई ऐसा पैगाम रिकॉर्ड करने का वो सुनने वाले को पता चले कि जनरल सेक्रेटरी साहब के क्या नेक ख्वाहिशात हैं? ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस दफ़ा ईद नहीं मिल रही, क्योंकि CBA मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जुल्फ़िकार लेबर लीग ने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया था, उस पर पूरा प्रोसेस हुआ है। लेकिन डी साहब से हमारा वादा हो चुका था कि ईदी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी, लेकिन आज हमारे मुखालफिन अपना गए हैं, उन्होंने जाके वहाँ अपना वो हल्ला गुल्ला किया, नारेबाजी की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि काम होते हुए ये इन्होंने काम ख़राब किया। अगर अपना ये मुस्बत काम रहता, डी साहब के हमारी बात पे रहते कि डी साहब ने हमें वादा किया कि वो ईदी देंगे, तो इस वजह से मेरा ख्याल थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह अज़ीज़ अपने मुलाज़मीन को ईदी लेके देंगे। ये हमारी डी साहब से कमिटमेंट है। इंशाल्लाह तनख्वाह तो आज आ गई है, लेकिन 1-2 दिन अभी बाकी हैं, 2-3 दिन हम कोशिश करेंगे अपने मुलाज़मीन को ईदी लेकर दें।
और अल्लाह के यहाँ भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए। आपके कहने का मतलब है कि हमारी कोशिश अभी जारी है कि हम ईद के साथ ईद बोनस ही मिल जाए, इनकी डबल ईद हो जाए। जी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो सरबराह हैं डी साहब हैं, उन्होंने हमसे वादा किया, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के घर पे पूरी उम्मीद है कि हमें ये अलाउंस ज़रूर मिलेगा। ये थे मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब जो तलवार यूनियन के उम्मीदवार हैं। मेरे साथ एक और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर। मुमताज़ अली खोखर साहब जो एपका के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे भी जानते हैं कि तलवार यूनियन की आज अफ्तार पार्टी पे आए हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक मुमताज़ अली खोखर जनरल सेक्रेटरी एपका लाहौर डिवीज़न। हमारे दोस्त जो अब्दुल रहीम अवान साहब सदर हैं और हमारे लाहौर डिवीज़न के भी सदर हैं, और इनका PHA की तरफ से ये इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, इनका इंतखाबी निशान तलवार है। और इंशाल्लाह ताला हमारा 26 तारीख को फतह का दिन है, और इंशाल्लाह ताला हमारी फतह होगी तलवार की, और जीत का दिन हमारा। जी ये थे मेरे साथ सदर साहब भी मौजूद हैं। जो अगर बात की जाए तलवार यूनियन की, तो इनके बगैर मज़ा नहीं आता मुझे भी प्रोग्राम करने। इनसे भी बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, और हर तरह की बात इनकी अच्छी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। रहीम साहब कैसे हैं आप? वन जनाब, आप सुनाएं। सर बताएं, आज आप काफ़ी देखा यूनियन ने आज जो अफ्तारी कराई है, सबसे आगे पेश आप। सर चक्कर सा क्या है, हम मजदूर हैं, मजदूरों के हम वर्कर हैं। हमारा इलेक्शन आ गया है, 26 तारीख को इलेक्शन है। हमने अपने गुलशन इकबाल के मुलाजमीन को, लामा इकबाल टाउन के मुलाजमीन को, मुस्तफ़ा टाउन के मुलाजमीन को, या जोन 4 के जितने मुलाजमीन हैं, इनको हमने यूनियन की तरफ से यहाँ पर रफ्तार पार्टी दी है कि हमारे दोस्त जो हैं यहाँ पर रोज़ा रफ्तार करें। तो ये नेक महीना है, तो इसमें ना जनाब नेकियां भी समेटते जाएं। और कुछ होता है कि जो यूनियन के मामला होते हैं उनको भी देखना। बिल्कुल जनाब, यूनियन जो है, हमारी यूनियन का 26 तारीख को इलेक्शन है। इंशाल्लाह ताला ये तलवार यूनियन की फतह है, तो इंशाल्लाह तलवार यूनियन अक्सरियत से जीतेगी। 26 तारीख को फतह का दिन होगा इंशाल्लाह। जैसा कि आज की रात लैलतुल कदर भी कहा जाता है कि आज के दिन कई दुआएं हैं जो रद्द नहीं की जाती, और मेरे नॉलेज के मुताबिक है जो इस्लामी ये महीना है जो सबसे अफजल होता है, आज के दिन जो दुआ करेंगे वो 100% कबूल, दुआ तो कोई रद्द नहीं जाती। बिल्कुल जी, आज का दिन बड़ा बरकतों का दिन है। तो ये मजदूर खुदा के दोस्त होते हैं, ठीक है, जो दुआएं करेंगे इंशाल्लाह ताला कबूल होंगी। तो इंशाल्लाह ताला मजदूर जो है PHA का मुकम्मल मकबूल तलवार यूनियन के साथ है, जुल्फ़कार लेबर लीग के साथ है, और इंशाल्लाह अक्सरियत के साथ जुल्फ़कार लेबर लीग जीतेगी। अच्छा सर, जैसा कि आज हम टाइम है 6:15 से 6:30 होने वाला, रोज़ा खुलने में चंद मिनट बाकी हैं, और 26 तारीख वाले दिन मेरे ख्याल से 5 बजे तक काउंटिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल जनाब, पोलिंग स्टेशन जो है वो गुलशन इकबाल पार्क बनेगा। तो इंशाल्लाह सुबह इलेक्शन होगा 26 के दिन, तो 4 बजे तक इसकी काउंटिंग 5 बजे तक हो जाएगी इंशाल्लाह, और फतह का दिन होगा 26 तारीख जुल्फ़कार लेबर लीग का। मैंने जो सुनने में बातें आती हैं, मैं जल्लो में जब वो आपका ही कवरेज कर रहा था, मुझे पता चला कि नाश्ते का भी मजदूरों के लिए हर चीज़ का खातर ख्वाह हर चीज़ उनकी की जाएगी, और हल्ला गुल्ला भी होगा। असल में आज यहाँ पे एक रफ्तार पार्टी रखी है, कल हमने मनारे पाकिस्तान में रफ्तार पार्टी रखी है, परसों हमने नहर पे रफ्तार पार्टी रखी है, इचरा नहर पे। तो हमने जिस दिन इलेक्शन के डे इंशाल्लाह ताला इधर मजदूरों के लिए लंगर वसी होगा, सुबह से लेके जब तक पोलिंग ख़त्म नहीं होगी लंगर तकसीम करते रहेंगे। ये थे अब्दुल रहीम साहब जो अपनी तलवार यूनियन के सदर भी हैं। इनका कहना यही है कि मज़दूरों की अगर यूनियन है उसका नाम तलवार यूनियन है। अगर यूनियन की बात की पिछला इक़दार 2 साल जो गुजर चुके हैं, उन्हें उस दौर में, उस डंडौर में यही यूनियन ने मज़दूरों के ऐसे मसाइल को हल किया जिसमें अलाउंसी से और कोई भी गैब गए कोई मसाइल पैदा हो गए तो यह उनके साथ शाना बशाना दिन रात खड़ी रही है। अगर दोबारा इनको मौका मिलता है तो चंद एक जो उनके काम रह गए हैं जिसमें डेली वेजिस के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उनको वर्क परमिट या परमिट करवाना इनका मेन पर्पज़ होगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।